प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। दोस्तों, मैं आप सबको वेलकम करता हूं आज की एक और नई वीडियो में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जितने मसीह बहन भाई हमारे चैनल को देखते हैं, हम उन सब के शुक्रगुजार हैं जो हमारे इस चैनल को देखते और पसंद करते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के पाक कलाम को सीखते और उस पर अमल करते हैं। दोस्तों, आज 2000 साल गुजर जाने के बाद भी बहुत से मसीह बहन भाई रियल खुदावंद यीशु मसीह यानी असल खुदावंद यीशु मसीह को नहीं जानते। हर मसीह बहन भाई का खुदावंद यीशु मसीह के बारे में अपना ख्याल है और अपना नज़रिया है, लेकिन खुदावंद का पाक कलाम हमें खुदावंद यीशु मसीह के बारे में साफ साफ बताता है, जिसको सीखने के बाद हम खुदावंद यीशु मसीह की असल पहचान को हासिल कर सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कौन था, कहाँ रहता था, किस तरह से पैदा हुआ, किस तरह से मसलूब किया गया। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से लेकर सलीब तक जान देने तक बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी में क्या किया और खुदावंद यीशु मसीह कौन थे। दोस्तों, आपसे मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या आप खुदावंद यीशु मसीह को जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कौन था। खुदावंद यीशु मसीह वो था जो कुंवारी मरियम से बैतलहम में पैदा हुआ और यूसुफ बढ़ई का बेटा कहलाया। दोस्तों, आज से पहले कोई इंसान किसी कुंवारी से पैदा नहीं हुआ था। दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश ही एक बहुत बड़ा मौजज़ा था। और खुदावंद यीशु मसीह जिस वक्त ज़मीन पर रहते थे, वो कुंवारी मरियम से बैतलहम में पैदा हुए और यूसुफ बढ़ई के बेटे कहलाए। दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह वो था जो आदमियों की तरह नज़र आता था, लेकिन दुनिया की शुरुआत से पहले मौजूद था। दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह वो था जो एक यहूदी था जो रोमी हुकूमत के वक्त इसराइल के एक शहर नासरत में रहता था। दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह वो था जिसने अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए कभी कोई कुर्बानी नहीं चढ़ाई, क्योंकि वो बेगुनाह था। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई गुनाह नहीं किया था और कोई इंसान खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी से गुनाह को साबित नहीं कर सका और ना ही कभी कर पाएगा। दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह वो था जो कभी किसी डॉक्टर या तबीब के पास नहीं गया, क्योंकि वो खुद डॉक्टरों का डॉक्टर और हकीमों का हकीम था। दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह वो था जिसने हर तरह के बीमारों को शिफा दी, अंधों को आंखें दी, बहरों को सुनने के लिए कान दिए, कोढ़ियों को पाक साफ की और बुद्रूहों को जुबान से कहने से ही निकाला और मुर्दों को जिंदा किया। दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह वो था जिसने तेज आंधी को और समंदरों की शोर मचाने वाली लहरों को डांटा और वो खामोश हो गई। दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह वो था जिसने 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 को खाना खिलाया। दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह वो था जो गलील की झील के पानी पर चला। दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह वो था जिसने एक पहाड़ पर 2 ऐसे आदमियों से बातें की जो तकरीबन 1500 साल पहले जमीन पर रहते थे। दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह वो था जो आदमियों के दिलों और ख्यालों को जानता था कि उनमें क्या है। दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह वो था जो मुस्तकबिल को जानता था, यानी फ्यूचर को जानता था, और उसकी पेशन गोइयां 100% सही साबित होती थी। दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह वो था जिसके सर और मुंह पर कोई नूरानी जलाल नहीं था, लेकिन वो मूसा से भी बड़ा था। दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह वो था जो कत्ल होने के लायक ना था, लेकिन दूसरों की खातिर कत्ल किया गया। दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह वो था जिसके पास रहने का कोई मकान ना था, लेकिन उसने अपने शागिर्दों को सोने के मकान दिए। दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह वो था जो इस दुनिया का नहीं था, यानी नीचे का नहीं था, इस दुनिया का नहीं था, बल्कि ऊपर यानी आसमान से आया था, जिसके बारे में यूहन्ना की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी 23वीं आयत में लिखा है। दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह वो था जिसकी वजह से बहुत से बेकसूर बच्चे मारे गए। जिस वक्त खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई, 2 साल और उससे छोटे तमाम बच्चों को मरवा दिया। दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह वो था जिसके अपनों ने उसका यकीन ना किया, जिसके बारे में हम यूहन्ना की अंजील उसका 1 बाब और उसकी 11वीं से 12वीं आयत में पढ़ते हैं। दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह वो था जिसने पतरस से एक मछली पकड़वाई जिसके मुंह में मिस्काल का एक सिक्का था। मत्ती की अंजील उसका 17वां बाब और उसकी 27वीं आयत। दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह वो था जो गर्मी में लंबा सफ़र करके प्यासा हुआ, मगर उसने एक औरत को आबे हयात का पानी पिलाया, हमेशा की ज़िंदगी का पानी पिलाया। दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह वो था जो खुद शरीयत के मातहत पैदा हुआ, मगर उसने दूसरों को शरीयत से आज़ाद कर दिया, जिसके बारे में हम
बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर नंबर 5 और वर्स नंबर 4 में पढ़ते हैं। दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह वो था जो दौलतमंद था, यानी अमीर आदमी था, मगर गरीब बन गया ताकि हम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाएं, जिसके बारे में दूसरा करंथियों उसका 8वां बाब और उसकी 9वीं आयत में हम पढ़ते हैं। दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह वो था जो खुदा की सूरत पर बनाया गया था, लेकिन इंसान की सूरत पर बन गया ताकि इंसान को खुदा की सूरत पर बनाए। दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह वो था जो खुदा का बेटा था, मगर इब्ने आदम बन गया, यानी इंसान बनकर आया ताकि इंसानों को खुदा के फर्जंद बनाए, यानी उनके बेटे और बेटियां बनाए। दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह वो था जिसने उस जलाल को छोड़ा जो वो दुनिया की पैदाइश से पेशतर यानी कि पहले खुदा के साथ रखता था, ताकि बेजलाल इंसानों को जलाल दिलवाए, जिसके बारे में यूहन्ना की अंजील उसका 17वां बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है। दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह वो था जो आम देखने में इंसान नजर आता था, लेकिन हकीकत में खुदा था। दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह वो था जो मुआ और दफन हुआ, लेकिन उसके लिए कोई कब्र नहीं खोदी गई। खुदावंद यीशु मसीह दुनिया के वो शख्स जिसके लिए कोई कब्र नहीं खोदी गई, बल्कि उनको एक पत्थर की कब्र में रखा गया। दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह वो शख्स था जिसने अपने दुश्मनों के लिए माफ़ी की दुआ की और मरते मरते एक शख्स को जो आलमे अरवा में जा रहा था उसको फिरदौस में भिजवा दिया। दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह वो था जिसकी कब्र आज तक एहतियात से रखी गई है, लेकिन वो कब्र में नहीं है, जिसने मरने के बाद अपने शागिर्दों और अजीज़ों से बातें की, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों से बातें की। दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह वो था जो तकरीबन 2000 बरस हुए मर गया, लेकिन जिंदा हुआ और आज भी जिंदा है और हमेशा तक जिंदा रहेगा और फिर कभी नहीं मरेगा, जिसके बारे में रोमियो का खत उसका 6वां बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है। दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह वो था जो ज़मीन पर सारी जिंदगी कंवारा रहा और आज भी कंवारा है, लेकिन उसकी शादी किसी के साथ आसमान पर होने वाली है, जो औरत नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया है, जो कि आप और मैं हैं, जिसके बारे में मुकाशवा की किताब यानी बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर नंबर 19 और वर्स नंबर 7 में लिखा है। दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह वो था जिसकी बीवी को शादी की तैयारी के लिए 2000 बरस से ज्यादा वक्त दरकार है, यानी ज्यादा वक्त चाहिए। दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह वो था जिस शख्स ने एक नामुमकिन काम किया कि ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ ऊपर को इतनी दूर तक चला गया ताकि खुदा बाप के दहने तख्त पर जा बैठे। दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह वो है जो अपनी दुल्हन को आग में से गुजारेगा, लेकिन उसको इनाम देकर खूबसूरत, पाक और जलाली बनाएगा ताकि अपने बाप को दिखाए। दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह वो था जो खुद तख्त छोड़कर आया ताकि गुलामों को तख्तों पर बिठाए, यानी आपको और मुझे, और उनसे अदालत भी करवाए, यानी हमसे अदालत भी करवाए, जजमेंट भी करवाए। दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह वो था जिसने ज़मीन पर कभी रोमियो से जंग नहीं की थी, लेकिन अब वो रोमियो से जंग करेगा और गालिब आएगा, जिसके बारे में मुकाशवा की किताब उसका 17वां बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है। दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह वो था जो चंद बरसों के बाद यानी कुछ सालों के बाद अपने मुखालिफों से बदला लेगा, यानी कि उनसे बदला लेगा, उनसे इंसाफ लेगा जो उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के साथ 2000 साल पहले किया और उन्हें मसलूब किया और उन्हें कत्ल किया। लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने मरते वक्त भी सबसे पहली बात यही कही कि ऐ खुदा, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर रुक के बताना चाहूँगा कि खुदावंद यीशु मसीह को जिस वक़्त मसलूब किया गया वहाँ पर बहुत से लोग मौजूद थे, और खुदावंद यीशु मसीह ने जो पहला कलमा बोला, यानी कि जो पहली बात सलीब पर उन्होंने अपनी ज़ुबान से निकाली, वो ये थी, ऐ बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ये अल्फाज खुदावंद यीशु मसीह ने बेटा होने की हैसियत से कहे। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा ने उन सब को माफ़ कर दिया था उसी वक्त जिस वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने उनके हक में उन सब के लिए दुआ की थी जिन्होंने के खुदावंद यीशु मसीह को मारा था, उनको सलीब दी थी, उनको कोड़े मारे थे, उनके मुंह पे थूक फेंके थे। दोस्तों, लेकिन एक गुनाह ऐसा भी है जिसकी माफ़ी नहीं है, और वो रूल कुदस के खिलाफ बोलने का गुनाह है। दोस्तों, रूल कुदस के खिलाफ बोलने से अपने आप को बचाएं,
दोस्तों आए खुदावंद के पाक कलाम में बढ़ते हैं और देखते हैं कि खुदावंद का पाक कलाम हमें और क्या बातें खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह कौन था और वो क्या करता था। दोस्तों खुदावंद यीशु मसीह वो था जिसने माही गिरों और महसूल लेने वालों के पाँव धोए और कपड़े से साफ किए। दोस्तों खुदावंद यीशु मसीह वो था जो किसी दिन दाऊद बादशाह के तख्त पर बैठेगा और अपने मुखालफों को यानी अपने दुश्मनों को सजा देगा। दोस्तों खुदावंद यीशु मसीह वो है जो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है और आज खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन को उसके लिए तैयार रहने की ज़रूरत है और अपनी ज़िंदगियों को पाकीज़गी के साथ गुजारने की ज़रूरत है। दोस्तों खुदावंद यीशु मसीह वो था जिसको आज ज़मीन और आसमान में सजदा किया जाता है और उसकी सताइश और उसकी तारीफ़ की जाती है। दोस्तों खुदावंद यीशु मसीह वो था जिसका हुक्म सुनने और फौरन अमल करने के लिए तमाम फरिश्ते हर वक्त तैयार खड़े रहते थे। दोस्तों खुदावंद यीशु मसीह वो था जो सारी कायनात को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। दोस्तों खुदावंद यीशु मसीह वो था जिसके सामने से ज़मीन और आसमान भाग जाएंगे। दोस्तों खुदावंद यीशु मसीह वो था जो नई ज़मीन और नए आसमान को पैदा करने वाला है, जो कि अपने वो प्यार करने वालों को, अपने मोहब्बत रखने वालों को, अपने बेटे बेटियों को देगा। दोस्तों खुदावंद यीशु मसीह वो था जो अपने बाप का बड़ा फर्माबरदार और प्यारा बेटा था, जिसका नाम कलामे खुदा है, जिसके मुंह से धोधारी तेज तलवार निकलती है, जिसकी पोशाक पर खून के धब्बे हैं और खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है। मुकाशवा की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 16वीं आयत। इसी शख्स का नाम यसू है जो मसीह कहलाया। क्या आप इसके बारे में जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कौन था? यही यसू मेरा मुनज्जी, मेरा खुदावंद, मेरा शाफी, मेरा बचाने वाला, मेरा निजात दहिंदा, मेरा बोझ उठाने वाला और फिक्र करने वाला, मेरा मददगार और मेरा खालिक और मेरा मालिक, मेरा मबूद और मेरा खुदा है। इसी का नाम यसू है जो आ रहा है और कलीसिया को खुदावंद यीशु मसीह के लिए हर वक्त तैयार रहने की ज़रूरत है। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बहुत बरकत दे और असल खुदावंद यीशु मसीह की पहचान आप सबकी ज़िंदगियों में दे, ताकि हम सब खुदावंद यीशु मसीह के बारे में एक राय और एक ख्याल रखें। खुदावंद आप सबको इस वीडियो के वसीला से बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।